मगर हाय सोगरा कह के रंग जमाना, हाय सकीना कह के रंग जमाना। कासिम की मंगनी हो रही है, सकीना की मंगनी हो रही है, सोगरा का खत आ रहा है, एक कबूतर आ रहा है। यानी ये शहादत की, इस्तिकामत की, बहादुरी की, अल्लाह की राह पे सब कुछ लुटाने की कहानी को कबूतर की कहानी बना दिया, कबूतर की कहानी बना दिया है, खत की कहानी बना दिया है, मर्जिया की कहानी बना दिया है। और साहब जज्बात में लोगों को भड़काने के लिए हजरत अली असगर के मैदान में लोगों के सामने पानी मांगने की कहानी बना दिया है। ये कहानी सब्र की कहानी, खुददारी की कहानी, गैरत की कहानी, इस्तिकामत की कहानी, हक बचाने के लिए गर्दन कटाने की कहानी, यानी जुल्म के सामने सब्र की तारीख रचने की कहानी है। करबला की कहानी लोगों ने किस तरह से चाल फैला दिए जहालत के। असल में मेरा मतमह नजर, मेरा मकसद था इन राफिजियों, इन शियाओं का जिनकी मस्जिदें वीरान हैं, जिनके मदरसे उजड़े हुए हैं, जिन्हें खानकाही निज़ाम नहीं है, मस्जिदें हैं अज़ान नहीं होती है, नमाज का पता नहीं, जबकि नमाज पंजगानों के बारे में मुस्तफा ने फरमाया है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र हामान के साथ होगा। यहाँ ना नमाज का सिस्टम, बस सारा सिस्टम मातम सारा सिस्टम मातम में, सारा सिस्टम सीना गोभी में चला गया। हमने उसकी मजम्मत की है। अहले बैत की मोहब्बत में सुन्नियों ने शियाओं की रिवायतों को कबूल कर लिया, उनकी हिकायतों को कबूल कर लिया, उनकी सारी बातों को कबूल कर लिया। शायरों ने भी, खतीबों ने भी उसी की तरह रंग जमाना, उनकी कहानी बयान करना। मैंने राफिजियों की मजम्मत की है और मेरे पहलो जो सच्चाई से परे उन सिर्फ रंग जमाने के लिए उनकी बातों को ले लिया है, मैंने उसकी मजम्मत की है। उनकी कहानी 90% क्या 99% राफिजियों की कहानियां, वह सब गढ़ी हुई कहानी, जो कहानी 1300 साल पहले करबला के वाकयात के 500 साल तक कोई अता पता जिसका नहीं है, वो सारी कहानियां गढ़ गढ़ के सिर्फ लोगों के जज्बात से खेलने, लोगों को रुलाने और फिर मजलिस में रंग जमाने के लिए अपनी तरफ से गढ़ कर लिया गया है। उनकी मजम्मत की गई है। अहले सुन्नत व जमात के जिन उलमा ने, जिन फुक़हा ने, जिन्होंने तारीख लिखी है, उस तारीख से बहस किसको है? जो तारीख है सच्ची है। इमाम हुसैन की शहादत की कहानी, अहले बैत की फजीलत की कहानी जो बुखारी शरीफ में है, जो मुस्लिम शरीफ में है, जो मिशकात शरीफ में है, उससे साथ बैर किसको है? उससे इख्तलाफ किसको है? हुजूर ने जो कह दिया पत्थर की लकीर है। इमाम आली मकाम की जिंदगी पे 3-3, 4-4 घंटे तक किताब करने वाला, उसको ये अहले बैत का बाकी कह रहा है। क्या अहले बैत का क्या मतलब है? ढोल बजाना। अहले बैत की मोहब्बत का क्या मतलब है? तू दुलदुल का ताजिया बनाना। अहले बैत से मोहब्बत का क्या मतलब है? झरनी गाना। अहले बैत का क्या मतलब है मोहब्बत का? टोपी पहन के, पगड़ी पहन के साथ जाहिलों के साथ मिलकर लाठी खेलना। ये अहले बैत अतार की मोहब्बत का मतलब है। मोहब्बत अहले बैत का मतलब है उनके नक्शे कदम की पैरवी करना, उनके नक्शे कदम की पैरवी करना, उनकी जिंदगी से नूर हासिल करना। अब इमाम हसन ने क्या कहा? अल आरो खैरुम मिनन नार, तुम जो मुझको आर दिलाता है, जान ले कि आर दुनिया का नार से बेहतर है, जहन्नम से बेहतर है। इसलिए जब भी दुनिया में लगे कि हराम कमा के करोड़ों, हराम के जरिए करोड़ों कमाया जा सकता है, तो हलाल का 1 रुपया इख्तियार कर ले और हराम के करोड़ों को ठुकरा दें। यही हुसैनियत है, यही हसनियत है, यही अहले बैत अतार का फरमान है। यहाँ सुबह कहीं, शाम कहीं, रात कहीं, दिन कहीं, दोपहर कहीं, शाम कहीं, यानी क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाला, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, ये रंग बदलने वाला, ये हुसैन का नाम नहीं ले, इमाम हसन का नाम नहीं ले। हुसैन ने कह दिया ये हक है तो तलवारों के हुजूम तक कहता रहा ये हक है। इमाम हसन ने कह दिया ये हक है तो फिर कोई दुनिया उसको झुका नहीं पाई। मुनाफिक कभी हुसैन का नाम नहीं ले, हुसैन का नाम वो ले जो हक को मान लिया तो मान लिया, अब जान रहे या जाए हक की रस्सी को छोड़ा नहीं जाएगा। यही पैगाम हसन है, यही पैगाम हुसैन है। बातिल के सामने सीना सफर रहो, यह तुमसे कह रही है मोहब्बत हुसैन की। इमाम हसन को जहर दिया गया, इमाम हसन शहीद हो गए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अमीर मुआविया के विसाल के बाद जब उनसे कहा गया कि यजीद की बैअत करें, यजीद आजाद ख्याल है, यजीद बादशाहत की लगाम थामने के बाद फराइज़ वाजिबात का छोड़ने वाला, और उस गद्दी पे जिस गद्दी को सिद्दीक़ अकबर ने, उस्मान गनी ने, मौला अली ने, उमर फारूक आज़म ने, इमाम हसन ने
जिसको सींचा है, संवारा है, बचा के रखा है, उस गद्दी को के तकद्दुस को पामाल करना चाहा यजीद ने। यजीद एक फिरौनी मजाज रखता था, वह चाहता था कोई मुझको टोकने वाला नहीं रहे, कोई मुझको समझाने वाला नहीं रहे, मैं जो कुछ भी करूं मुझको कोई टोका टोकी नहीं करे। यजीद बादशाह बन गया अपने बाप अमीर मुआविया के विसाल के बाद। अब इमाम हुसैन से चाहता था कि ये मुझको अपना हाथ देके सपोर्ट कर दे, मेरे सामने झुक जाए, मेरी इताअत कबूल कर ले, सबको मालूम है। मगर जो बात मैं इंडिकेट करना चाहता हूं वो बात यही है, यजीद हुसैन की गर्दन नहीं लेना चाहता था, यजीद हुसैन का हाथ लेना चाहता था कि ये मुझको सपोर्ट कर दे, ये मेरी हिमायत कर दे। मगर इमाम हुसैन चाहते थे कि मैं एक जालिम जाबिर की हिमायत में नहीं करूंगा। इमाम हुसैन कह देते कि ठीक है चलो, जो तुम आखिरत का अपना जिम्मेदार हो, तुमको जो कहा करो, मैं तुझको मानता हूं कि तू मेरा बादशाह खलीफा है, 4 लाख दिरहम हर महीने तुझको देना होगा, मदीने का गवर्नर मुझको बना दो, तुमको दमिश्क में जो धमाल मचाना है, शराब पीना है, बदकारी करनी है, जो करनी है तुम करते रहो, मदीने की गवर्नरी मुझको दे दो और 3 लाख रुपए महीना मुझको दे दो। यजीद कूद के दे देता, क्योंकि यजीद यही चाहता था कि लंबी पारी हुकूमत की खेलनी है, कोई मेरी हुकूमत को मेरे लिए खतरा न रहे। उसके लिए वो अपने दुश्मनों को साइड करना चाहता था, या तो जेल में डाल दे या दुश्मन से अपना समर्थन ले ले, फिर एक बेलगाम हाथी की तरह जो चाहे सो करता रहे। हर जालिम बादशाह का यही मजाज, यही टेंडेंसी होती है, सबसे पहले अपने दुश्मन को ठिकाने लगाना, जिसको अपने लिए खतरा समझना, उसको या तो जेल में डाल देना या उसको किसी बहाने कत्ल कर देना, ताकि फिर हमको टोकने वाला कोई नहीं रहे। यही मजाज यजीद का था और वह इमाम हुसैन को सबसे बड़ा खतरा अपने लिए समझता था। ये जब तक जिंदा है, जिस दिन ये अंगड़ाई लेंगे, मेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देंगे। तलवार मेरे हाथ में है मगर लोगों का दिल इनके हाथ में है। ये सिद्दीक़ पैगंबर है, ये रेहानतुर रसूल है, ये मुस्तफा के नवासे है, इसलिए ये जिस दिन अंगड़ाई लेंगे मेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बच जाएगी। वो कहता था हुसैन मुझको सपोर्ट कर दे बस, ताकि कोई हमको टोकने वाला ना रहे। हुसैन कहते थे कभी एक आजाद ख्याल, कभी एक शरीयत की फिक्र न रखने वाले को मैं कभी इस जालिम और जाबिर को सपोर्ट नहीं करूंगा। इसी दरमियान इमाम हुसैन ने मदीना को छोड़ दिया, क्योंकि जानते थे यजीद की बैअत न करने का मतलब है कि किसी भी सुराख में छुप जाऊं, यजीद मुझको वहां से ढूंढ निकालेगा। अब एक तरफ मदीने की गवर्नरी, मदीने का ऐश, मदीने में हाथ चुमवाना, आराम से रहना, मदीने में खाना पीना, करबला के मैदान से बच जाना, और एक तरफ है भूख का रास्ता, प्यास का रास्ता चुनकर अपनी जाहिरी दुनिया लुटा देना, नाना की उम्मत को बचाना। एक तरफ दुनिया, एक तरफ आखिरत, या दोनों चीजें सामने है। एक तरफ मदीने का आराम, मदीने का ऐश, मदीने की दस्तबोसी, मदीने की कदमबोसी, और दूसरी तरफ भूख का रास्ता, प्यास का रास्ता, बाल बच्चों के कत्ल का रास्ता। हुसैन ने फैसला लिया, दुनिया आज है कल खत्म, मुझे नाना के प्यार का बदला चुकाना है, मुझे अपने वादा वफा करना है, मुझको शरीयत बचाना है। ऐश को ठोकर मार दी, अपना आराम को कुचल दिया और बज़ाहिर दुनिया की तबाही का रास्ता कबूल कर लिया, मगर मुस्तफा की उम्मत को बचाने के लिए निकल पड़े भूख और प्यास की राह पे, निकल पड़े करबला की राह पे। 150 से ज्यादा फुतूर मक्का आ गए। अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा, हालात का जायजा लेने वहां गया, देखा बेशुमार लोगों ने इमाम हुसैन की बैअत उनके हाथ पे कर ली। वहां से खत लिखा, सहाबा कराम समझाते रहे मगर शहादत खींचती रही। इमाम हुसैन मुस्लिम बिन अकील के खत आने के बाद कूफा रवाना हुए। जब वहां गए देखा 22,000 की फौज, और कहा ये तुम्हारा खत, कहा वो खत मेरा नहीं है, यानी बेवफाई की तारीख रच दी कूफा वालों ने। कहा बैअत लीजिए अब, और उसके बाद उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कहा मुझे मदीना वापस जाने दो, कहा नहीं। सरहद इस्लाम पे जाने दो, कहा नहीं। जो कहा फिर क्या करना है, कहा आप हाथ दे दीजिए यजीद को, बस सारा मसला हल हो जाएगा। हुसैन ने कहा नहीं दूंगा हाथ, नहीं दूंगा, फासिक को अपना इमाम नहीं मानूंगा, एक जालिम को अपना रहबर, अपना खलीफा नहीं तस्लीम करूंगा। कहा नहीं तो फिर मौत के लिए तैयार रहे। इमाम हुसैन ने कहा अब तेरी मर्जी में जो आए सो कर। अब यहाँ जंग किस बात की है, जंग है हाथ लेके रहूंगा, और यहाँ जंग है हाथ नहीं दूंगा। अब जीता कौन हारा कौन, बस यही है करबला की जंग। हुसैन ने कहा जालिम को हाथ नहीं दूंगा। जालिम ने कहा सारा बहादुर, सारा पहलवान, सारी तलवार चलाने वाले योद्धाओं को जमा कर दिया। 22,000 उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, अमर इब्ने साद, खूनी बिन यजीद, शिम्र मर्दून, ये सारे के सारे बहादुरों
को जमा किया, क्यों? ताकि हुसैन तलवार को देख के झुक जाएगा, हुसैन तीर को देखकर झुक जाएगा, दरिया फरात पे पहरा हुसैन अपने बाल बच्चों की प्यास को देख के झुक जाएगा, हुसैन अपनी मस्तूरात का गम जब देखेगा, शहादत के बाद इसका क्या होगा, ये सारा गम हुसैन को झुका देगा। करबला में सारी तकलीफ जमा हो गई, वहां परदेश में रहना, भूखा रहना, प्यासा रहना, तलवारों के हुजूम में रहना, बादे शहादत मस्तूरात के साथ क्या सलूक होगा, उनका सदमा और अंदेशा होना। यानी जो जो मुसीबतें दुनिया में हो सकती हैं, सारी मुसीबतें करबला में जमा है, मगर हुसैन की अजीमत को सलाम, हुसैन की हिम्मत को सलाम, हुसैन के हौसलों को सलाम। यजीद चाहता था हुसैन की गर्दन पहले न कटे, अब अली अकबर कट गए ताकि हुसैन झुक जाएगा, अली असगर कटे ताकि हुसैन बच्चे की शहादत को देख के झुक जाएगा। हजरत हुर शहीद हुए, हबीब बिन मज़ाहिर शहीद हुए, बुरैद बिन हुदैर शहीद हुए, मुस्लिम बिन औसा शहीद हुए, अब्बास अलंबरदार शहीद हुए, ताकि हुसैन झुक जाएगा। मगर लाशें गिरती रही, हुसैन का हौसला पुख्ता होता रहा। हुसैन ने गिरिया की जिंदगी की भीख नहीं मांगी, यहाँ तक कि जुल्म की तलवार चली, तीर तीरों की बारिश हुई। हुसैन 72 जख्म नेज़ों के तलवारों के खाने के बाद अपनी पेशानी जमीन पर रख दी, खुदा की तस्बीह पढ़ता हुआ जान जाने आफरी के हवाले कर दिया। यजीद हाथ मल के रह गया कि हुसैन का हाथ नहीं ले सका, 22,000 फौज दिखाकर हुसैन का हाथ नहीं ले सका, सारी हुकूमत को पांव पे लगा के हुसैन का हाथ नहीं ले सका, और हुसैन कामयाब हो गया कि लाशों और मुसीबतों के हुजूम में भी अपना हाथ बचाने में कामयाब हो गया। न यजीद का वो सितम रहा, न वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। हुसैन अपना हाथ बचाने में कामयाब हो गए। यजीद सारी ताकत झोंक के भी हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। लोग कहते हैं हुसैन हार गए, यजीद जीत गया। नहीं, या तो नजरियाती जंग थी, या नजरिया यही था कि हुसैन कैसे नहीं झुकेगा, झुका के दम लेंगे। हुसैन ने बता दिया कि ऐसे नहीं झुका जाता है, लाशों के अंबार पे भी हक पे डटा जाता है, नाना की शरीयत को बचाया जा सकता है। हुसैन की शहादत ने यजीद को कमजोर बना दिया, उसको बोना बना दिया। सारी दुनिया में यजीद पर थू थू होने लगी। हुसैन कट के भी इस्लाम को जिंदगी दे गए। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले कि जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। आज समाज को मुनाफिक की नहीं, सच्चे हुसैनी की जरूरत है। समाज को यजीदी की नहीं, आज सच्चे हसनी और हुसैनी की जरूरत है। समाज को खेल तमाशे की नहीं, समाज को सच्ची रिवायत सच्ची हिदायत की जरूरत है। इतनी बड़ी कहानी को लोगों ने तमाशा बना दिया, इतनी बड़ी रोशनी से भरपूर कहानी को लोगों ने डीजे और इंजू और ढोल तमाशे की तरफ नजर कर दिया। माअज़ल्लाह, हजार बार माअज़ल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े हम सबों को हक पर मरते दम तक डटे रहने की तौफीक अता फरमाए। दुश्मनों के हुजूम में नर्वस नहीं, बल्कि बातिल को हमेशा सरनगो रखने और हक को हमेशा गालिब रखने का जज्बा अता फरमाए। वही हालात हिंद में पैदा हो गए हैं। यजीद बन के झुक के घिघिया के जिंदगी की भीख नहीं मांगिएगा कि हमको बचना है, बाल बच्चे को बचना है, हम आपको मान लेते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सच्चा हुसैनी मर जाएगा, लूट जाएगा, मगर अपने ईमान को बचाने में कामयाब हो जाएगा। वो वक्त अगर आ जाए कि दीन लो या दुनिया लो, दुनिया को थूक देना, ठोकर मार देना, अपना दीन बचा लेना, हक के सामने हक की हिमायत करते रहना, बातिल से दब के जीना है तौहीन जिंदगी, ये तुमसे कह रही है मोहब्बत हुसैन की। बातिल के सामने सीना सपर रहो, ये ऐलान कर रही है आज भी तुरबत हुसैन की। देना था खुद खुदा को शहादत का मर्तबा, वरना खुदा न करता हिफाजत हुसैन की। अल्लाह तबारक व तआला हमारी गुफ्तगू को कबूल फरमाए, हमें हमेशा हक बोलने, हक की हिमायत करने, हक का साथ देने, हक पर कायम रहकर हक की राह में मर जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दाअवा।